मेहनत लगती है खुद की पहचान बनाने में। मेहनत लगती है खुद की पहचान बनाने में। फ़िल्टर लगाने से केवल चेहरा ही चमकता है, किरदार वहीं रहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं रागिनी आप सभी का प्रभाकर एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो मैं आप लोगों के बीच एक बार फिर से आ गई हूँ केवीएस एनवीएस से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स लेकर के, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड हैं। हम लोग कंप्यूटर में क्वेश्चन और आंसर कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम हमारा करीब है, तो क्वेश्चन आंसर करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो अगर आप केवीएस एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट यूज़फुल होने वाली है। आप लोग वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आगे की आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से मिल सके। कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आप लोग को मेरा सेशन कैसा लगा। तो चलिए हम लोग अपने सेशन की तरफ चलते हैं। तो हम लोग का 15 क्वेश्चन हो चुका था। आज हम लोग 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें 16वां क्वेश्चन हम लोग का है कि जब हम ब्लूटूथ के माध्यम से कुछ फ़ोटो भेजने के लिए दो स्मार्टफोन आपस में कनेक्ट करते हैं तो किस प्रकार के नेटवर्क को बनाते हैं। PAN, LAN या फिर MAN या फिर WAN। तो कौन सा बनाते हैं, तो PAN बनाते हैं, यानी कि पैन बनाते हैं, यानी कि पर्सन एरिया नेटवर्क को बनाते हैं, यानी ए ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन को अगर डिटेल में देखें तो दिया है कि पैन या पर्सनल एरिया नेटवर्क एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो किसी व्यक्ति विशेष के आसपास के सीमित क्षेत्र में डेटा संचारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह आमतौर पर कुछ मीटरों की सीमा तक फैला होता है। उदाहरण के लिए स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट, प्रिंटर और अन्य उपकरणों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए ब्लूटूथ या इंफ्रारेड जैसी तकनीक पैन बनाने के लिए उपयोग होती है, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए उपयोगी होती है। जब दो स्मार्टफोन ब्लूटूथ के माध्यम से जुड़ते हैं तो एक छोटा व्यक्तिगत नेटवर्क बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग का एक उदाहरण है। वर्ड्स है या फिर विंडोज़ है या फिर बिंग है या फिर एज है। तो एज नहीं है, एज भी नहीं हम लोग का, विंग भी नहीं है, वर्ड भी नहीं है, और तो कौन सा है, तो विंडोज़ जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो अगर हम लोग क्वेश्चन को डिटेल रूप में देखें तो दिया है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, जो कि कौन कौन है, तो वेब ब्राउज़र है, वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और बिंग सर्च इंजन है। इट्स क्या है, वेब ब्राउज़र है, वर्ड्स क्या है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी कि वर्ड प्रोसेसर है, और बिंग्स क्या है, तो सर्च इंजन है। नेक्स्ट है कि मैकेफी प्लस किसका उदाहरण है। दिया है पहला, मैकेफी प्लस किसका उदाहरण है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, एंटीवायरस का या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो मैकेफी प्लस जो है एक एंटीवायरस का उदाहरण है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखा जाए तो दिया है कि मैकेफी प्लस एंटीवायरस का एक उदाहरण है। ACFE प्लस एक सुरक्षा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर मोबाइल डिवाइस को वायरस, मालवेयर, स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स आदि से बचाने के लिए उपयोग में के लिए किया जाता है, इसलिए इसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग का 19 नंबर का क्वेश्चन है कि बेनिफिट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी विषय पर एक एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन से सॉफ्टवेयर को सर्वाधिक प्राथमिकता देंगे। सॉफ्टवेयर एक्सेल को या फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज को या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को। तो किसको प्राथमिकता देंगे बेनिफिट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज विषय के लिए, तो माइक्रोसॉफ्ट एज को जो है हम प्राथमिकता देंगे, यानी कि सी ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की डिटेल में। तो दिया है कि बेनिफिट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी विषय पर एक एनिमेटेड
मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन डिजाइन करने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर को सर्वाधिक प्राथमिकता देंगे। पावर पॉइंट विशेष रूप से प्रेजेंटेशन बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। हम लोग का है कि माइक्रोसॉफ्ट को स्वामित्व वाली क्लाउड स्टोरेज सर्विस निम्नलिखित में से कौन सी है। क्या क्लाउड स्टोरेज वाली सर्विस कौन सी है? फ्लॉपी ड्राइव, गूगल ड्राइव, आई क्लाउड या फिर वन ड्राइव। तो कौन सी है? तो क्लाउड स्टोरेज सर्विस में कौन सी है? तो वन ड्राइव जो है एक माइक्रोसॉफ्ट स्वामित्व वाली क्लाउड स्टोरेज सर्विस है, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं तो दिया है कि माइक्रोसॉफ्ट ने स्वामित्व वाली क्लाउड स्टोरेज सर्विस वन ड्राइव है। यह उपयोगकर्ता को इंटरनेट के माध्यम से फाइलों को स्टोर करने, साझा करने एवं एक्सेस करने की अनुमति देती है। वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट की एक सेवा है। 21 को हम लोग देखेंगे तो दिया है कि अधिकांश MS विंडोज एप्लीकेशन के कुछ सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में विकल्पों में से सर्वाधिक लोकप्रिय शॉर्टकट की संयोजन कौन सा है? Ctrl+P, Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+O। तो कौन सा है? तो C हो जाएगा। Ctrl+C जो है कॉपी करने के लिए सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाली शॉर्टकट की है संयोजन करने का। Ctrl+C है, यानी कि C ऑप्शन सही हो जाए। क्वेश्चन को डिटेल में अगर देखते हैं तो दिया है कि अधिकांश MS विंडोज एप्लीकेशन के लिए सेलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय शॉर्टकट की Ctrl+C है। Ctrl+O इसका प्रयोग ओपन फाइल के लिए होता है। क्या Ctrl+O ओपन फाइल के लिए होता है? Ctrl+P इसका प्रयोग प्रिंट के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं तो दिया है कि पावर बैकअप उपकरण UPS का अर्थ है। पहला ऑप्शन है या पहला यूनिटेबल पावर सप्लाई, दूसरा दिया है यूनिटेबल पावर सिस्टम, C दिया है अंडर कंट्रोल पावर सिस्टम, तीसरा D दिया है अंडर कंट्रोल्ड पावर सप्लाई। तो पावर बैकअप का उदाहरण एक UPS का अर्थ है। UPS का क्या अर्थ है? तो यूनिटेबल पावर सप्लाई जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन को डिटेल में देखा जाए तो दिया है कि पावर बैकअप उपकरण UPS का सही अर्थ यूनिटेबल पावर सप्लाई है। UPS यूनिटेबल पावर सप्लाई यह एक ऐसी प्रणाली है जो बिजली की आपूर्ति बाधित होने पर भी संवेदनशील उपकरणों को निरंतर शक्ति प्रदान करती है ताकि डेटा लॉस तक सिस्टम क्रैश से बचाया जा सके। 23 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सिस्टम में वायरस के आने का एक स्रोत नहीं है? पेन ड्राइव, प्रिंट आउट, ईमेल अटैचमेंट, हार्ड डिस्क। तो कौन सा नहीं है? तो पेन ड्राइव नहीं है, या फिर प्रिंट आउट नहीं है, या ईमेल अटैचमेंट नहीं है, फिर हार्ड डिस्क नहीं है। तो प्रिंट आउट जो है ऐसा सिस्टम है जिसके वायरस आने का एक स्रोत नहीं है, यानी कि B ऑप्शन सही है। नेक्स्ट B नंबर का है कि एक प्रिंट आउट हमारे सिस्टम में वायरस के आने का एक स्रोत नहीं है। कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर कोड है जो केवल डिजिटल कोड डेटा के माध्यम से ही फैल सकता है। हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और ईमेल अटैचमेंट सभी वायरस के आने के संभावित माध्यम हैं। नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑडियो फाइल का लोकप्रिय फाइल एक्सटेंशन नहीं है? FLAC नहीं है, MP3 नहीं है, PDF नहीं है, या फिर वेब नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो PDF जो है लोकप्रिय एक्सटेंशन जो है ये ऑडियो फाइल का एक लोकप्रिय फाइल एक्सटेंशन नहीं है, यानी कि C ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन को अगर डिटेल में देखा जाए तो दिया है कि दिए गए विकल्पों में से PDF एक लोकप्रिय ऑडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है, क्योंकि यह PDF यानी कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट फाइलों के लिए उपयोगी होता है। ऑडियो फाइल के लिए FLAC, MP3 और वेब फाइल एक्सटेंशन लोकप्रिय है। नेक्स्ट हम लोग का 25 नंबर का क्वेश्चन है कि
25 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र एक उदाहरण नहीं है। फायरफॉक्स नहीं है, एंड्रॉयड नहीं है, या फिर ओपेरा नहीं है, या फिर एज नहीं है। तो वेब ब्राउज़र का उदाहरण जो है एंड्रॉयड नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन का डिटेल वर्जन देखा जाता दिया है कि दिए गए विकल्पों में से वेब ब्राउज़र उदाहरण एंड्रॉयड नहीं है, क्योंकि यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि फायरवॉल, ओपेरा और सभी वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से मेमोरी यूनिट को सभी क्षमता कैपेसिटी के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम में अगर व्यवस्थित की जाए तो क्या ये ऑप्शन सही होगा हमारा, किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, या फिर गीगाबाइट, या फिर बी ऑप्शन है गीगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, या फिर सी ऑप्शन सही है किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ये सही, या फिर डी है किलोबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट। तो कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किलोबाइट से सबसे पहले आएगा, यानी कि सबसे छोटा, उससे बड़ा मेगाबाइट, फिर उसके बाद उससे बड़ा गीगाबाइट, उसके बाद टेराबाइट आएगा। तो कल हम लोग जो वो क्या कहते हैं ट्रिक पढ़ा था, BKMG क्या पढ़ा था, BKMG। तो देखिए, की से किलोबाइट, मे से मेगाबाइट, जी से गीगाबाइट। अब बी से बी का दिया नहीं है, यहाँ 3 तक दिया है, तो आप लोग ऐसे देख सकते हैं। और TPEG BG उसके बाद पढ़ा था, तो टी से टेराबाइट। तो इससे सी ऑप्शन हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन को अगर डिटेल में देखा जाए तो दिया है कि मेमोरी यूनिटों को उनकी क्षमता के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करने का सही क्रम है किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट होगा, क्योंकि किलोबाइट सबसे छोटा, बाद में मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर उसके बाद टेराबाइट, यानी कि टीबी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की भाषा में HTTP का अर्थ है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल स्टोरेज, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सर्वर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, या फिर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल स्कीम। तो क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर जो है HTTP का अर्थ है, यानी सी ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। नंबर सी है कि क्वेश्चन को डिटेल में देखा जाए तो दिया है कि कंप्यूटर की भाषा में HTTP का अर्थ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर है। यह इंटरनेट पर वेब ब्राउज़र और वेब साइट के बीच सुरक्षित संचार के लिए उपयोग किए जाने वाला एक एन्क्रिप्टेड प्रोटोकॉल है, जो संवेदनशील डेटा को अनाधिकृत पहुंचाने से बचाता है। देखा जाए तो दिया है कि अधिकांश MS ऑफिस एप्लीकेशन में एक सिलेक्टेड एवं कॉपी टेक्स्ट या इमेज को पोस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, Ctrl+Z का, Ctrl+P का, Ctrl+V का, या फिर Ctrl+X का। तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो पेस्ट करने के लिए या फिर निम्नलिखित में से शॉर्टकट की का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है कॉपी को सेलेक्ट या कॉपी पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का जो उपयोग किया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन को डिटेल में देखा जाए तो दिया है कि अधिकांश MS ऑफिस एप्लीकेशन में एक सिलेक्टेड कॉपी टेक्स्ट या इमेज को पोस्ट करने के लिए Ctrl+V शॉर्टकट का अधिकांश सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। Ctrl+C टेक्स्ट या इमेज को कॉपी करने के लिए उपयोग किया जाता है। Ctrl+X टेक्स्ट या इमेज को कट करने के लिए किया जाता है। Ctrl+Z पिछली कार्रवाई को पूर्ववत अंडो करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 29 दिया है कि कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस स्विच एक उदाहरण है आउटपुट डिवाइस का, इनपुट डिवाइस का, स्टोरेज डिवाइस का, या फिर नेटवर्किंग डिवाइस का। तो स्विच एक उदाहरण किसका है, तो नेटवर्किंग डिवाइस का उदाहरण है, यानी कि डी ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन को डिटेल में अगर देखते हैं तो दिया कि कंप्यूटर
सॉफ्टवेयर डिवाइस स्विच नेटवर्किंग डिवाइस का एक उदाहरण है। नेटवर्किंग डिवाइस एक कंप्यूटर नेटवर्क के उपकरणों को एक साथ जोड़ता है जिससे वे एक दूसरे से संचार कर सकें। 30 को देखते हैं तो दिया है कि निम्नलिखित में से किसमें वायरस इन्फेक्शन का खतरा सबसे कम होता है। डाउनलोड ईमेल अटैचमेंट में, ऑनलाइन प्रिंटर में, या फिर पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस में, या फिर डाउनलोडेड फ्री सॉफ्टवेयर में। तो किसमें सबसे कम खतरा रहता है? तो ऑनलाइन प्रिंटर में जो है सबसे कम खतरा रहने की बी ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। तो देखा जाए इसका डिटेल क्वेश्चन का, तो दिया है कि ऑनलाइन प्रिंटर में वायरस इन्फेक्शन का खतरा सबसे कम होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? कीबोर्ड माउस प्रिंटर, कीबोर्ड माउस स्कैनर, या फिर प्रिंटर स्पीकर मॉनिटर। तो कौन सा सही होगा? तो बस इसमें कौन सा इनपुट डिवाइस बस है? तो कीबोर्ड, माउस और स्कैनर एक ऐसे ये तीनों जो है इनपुट डिवाइस हैं, यानी कि कीबोर्ड और माउस और स्कैनर कैसा डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन को अगर डिटेल में देखा जाए तो दिया है कि इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो उपयोगकर्ता से डेटा या निर्देश लेते हैं और उन्हें कंप्यूटर सिस्टम में भेजते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि। जबकि प्रिंटर, स्पीकर और मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हैं। 32 को देखा तो दिया है कि एक मानक इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो सूचना प्राप्त करती है और उसे प्रदर्शित करती है या किसी बोर्ड या माउस के प्रयोग को समाप्त कर देती है। तो कौन है? तो ट्रैक बॉल है, या फिर टच पैड है, या फिर टच स्क्रीन है, या फिर ट्रैक स्क्रीन है। तो कौन है? तो टच स्क्रीन एक ऐसा है जो कि बोर्ड या माउस के प्रयोग को समाप्त कर देती है, यानी कि टच स्क्रीन ऐसा जो है डिवाइस है, आउटपुट या इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन को डिटेल में अगर देखा जाए तो दिया है कि टच स्क्रीन एक मानक इनपुट और आउटपुट डिवाइस है जो सूचना प्राप्त करती है और उसे प्रदर्शित भी करती है, यह कीबोर्ड या माउस के प्रयोग को समाप्त कर देती है। 33 को देखा जाए तो दिया कि किसी गणितीय सांख्यिकी डाटा को स्टोर करने, व्यवस्थित करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा है? MS एक्सेल है, MS वर्ड है, MS पावर पॉइंट है, या फिर MS एज है। तो कौन है? तो MS एक्सेल जो है ये सांख्यिकी डाटा को स्टोर करने के लिए और उस विश्लेषण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन को अगर डिटेल में देखा जाए तो दिया है कि किसी गणितीय सांख्यिकी डाटा को स्टोर करने, व्यवस्थित करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सॉफ्टवेयर MS एक्सेल है। नंबर 34 है कि जब मैं इमेज ट्रांसफ़र करने के लिए डाटा केबल के माध्यम से अपने मोबाइल फ़ोन को अपने डेस्कटॉप से जोड़ता हूँ तो किस प्रकार का नेटवर्क बनता है? LN, MA, या फिर PN, या फिर WN। तो कैसा बनता है? तो PAN बनता है। PAN यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क बनता है। तो सी ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। उनको अगर डिटेल में देखा जाए तो दिया है कि जब मैं इमेज ट्रांसफ़र करने के लिए एक डेटा केबल के माध्यम से अपने मोबाइल फ़ोन में अपने डेस्कटॉप को जोड़ता हूँ तो PN यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क बनता है। नंबर 35 को देखा जाए तो दिया है कि एक स्टोर की गई फाइल को कहीं से भी कभी भी एक्सेस किया जा सकता है, लोकल स्टोरेज से, क्लाउड स्टोरेज से, या फिर हार्ड डिस्क से, या फिर नेटवर्क स्टोरेज से। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लाउड स्टोरेज से जो है इसको स्टोरेज को जो है फाइल में कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, यानी कि बी ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन को अगर डिटेल में देखा जाए तो दिया कि क्लाउड स्टोर की गई फाइल में कभी भी एक्सेल किया जा सकता है। नंबर 36 को देखा जाए तो दिया है कि MS एक्सेल में एक विधि मान्य रेंज कौन सी है? A2 C5, AL C5, A2 C5, A1 C10। तो MS एक्सेल में सर्वाधिक विधि मान्य रेंज कौन सी है? तो A2.C5 जो है यानी कि
ए ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। अगर डिटेल में देखा जाए तो दिया है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक रेंज सेल का एक संग्रहण होती है। एक रेंज में दो या अधिक सेल हो सकते हैं और सेलों को एक दूसरे से सेट होना जरूरी नहीं। उदाहरण के लिए A2C5। जब भी हम एक्सेल में रेंज के बारे में बात करते हैं तो यह एक्सेल एक सेल हो सकता है। यह सेल या संग्रहण हो सकता है। यह डेटा सेट के आसन्न सेल या गैर आसन्न सेल भी हो सकता है। नंबर 37 में चला जाए तो देखा जाए तो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड, गूगल एंटीवायरस या फिर मीडिया प्लेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन है? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, यानी कि सी ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन को अगर डिटेल में देखा जाए तो दिया है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। यह एक तृतीय पक्ष उपकरण है जिससे रख रखाव के मुद्दों को कम करने और कंप्यूटर सिस्टम में त्रुटि या पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है, अतः उपयोगकर्ता को खतरों और वायरस से बचाने के लिए सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि उस प्रकार के साइबर अपराध की पहचान कीजिए जिसमें किसी फ़ोन या टैबलेट के में एक उपयोगी सॉफ्टवेयर समझकर डिवाइस में मालवेयर इंस्टॉल कर लिया जाता है। स्पूटिंग होता है या फिर फिशिंग होता है या फिर ट्रोजन हॉर्स होता है या फिर हैकिंग होता है। तो क्या होता है? तो वो ट्रोजन हॉर्स होता है। ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा मॉलवेयर है जो कि आपके मोबाइल में आएगा और आप उसे अच्छा सॉफ्टवेयर समझ करके उसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो सी ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन के डिटेल में देखा जाए तो दिया कि ट्रोजन हॉर्स सबसे खतरनाक मालवेयर प्रकारों में से एक है। यह आमतौर पर आपको धोखा देने के लिए खुद को किसी उपयोगी चीज़ के रूप में पेश करता है। एक बार जब आपके सिस्टम में आ जाता है तो ट्रोजन के पीछे हमलावर प्रभावित कंप्यूटर में अनाधिकृत पहुंच प्राप्त कर लेते हैं। वहां से ट्रोजन का उपयोग वित्तीय जानकारी चुराने या मैलवेयर के अन्य रूप अक्सर रैनसमवेयर को स्थापित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है कि पूर्ववर्ती वर्ड के आरंभ में कर्सर को लाने के लिए कौन सी संयोजन प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस अप एरो या फिर कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, कंट्रोल प्लस राइट एरो या फिर शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो। तो कौन सा प्रयोग किया जाता है कर्सर के लिए पूर्ववर्ती मतलब पहले के लिए? तो कंट्रोल प्लस जो है लेफ्ट एरो का प्रयोग किया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। कंट्रोल प्लस अप एरो का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो अगर वर्ड्स को सबसे ऊपर लास्ट तक जाना है तो वहाँ किया जाता है। और कंट्रोल प्लस राइट का जब वर्ड के लास्ट में जाना होता है तब करते हैं। और इनको डिटेल में देखा जाए तो दिया है कि पूर्ववर्ती वर्ड के आरंभ में कर्सर को लाने के लिए कंट्रोल प्लस लेफ्ट की संयोजन प्रयोग किया जाता है। कर्सर को जो है डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाने के लिए शॉर्टकट कंट्रोल प्लस होम प्लस सी या फिर कंट्रोल प्लस होम का भी उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग का है कि सारा अपर केस और लोअर केस में करेक्ट टाइम करने के बीच टॉगल करने के लिए एक मैजिक की का प्रयोग करती है। क्या आप इस मैजिक की पहचान कर सकते हैं? तो पहला दिया स्पेस, दूसरा दिया है नंबरिक लॉक या फिर दिया इंसर्ट या फिर कैप लॉक। तो कौन सा होगा? मैजिक की पहचान कैप लॉक होता है, यानी कि कैप लॉक को मैजिक की कहते हैं, यानी कि डी ऑप्शन हम लोग का सी हो जाएगा। डिटेल में चलते हैं तो देखा जाए तो दिया है कि सारा अपर केस और लोअर केस को
करेक्टर टाइम करने के बीच टॉगल करने के लिए एक मैजिक की का प्रयोग किया जाता है। आप इस मैजिक की पहचान कैप लॉक से कर सकते हैं, यानी कि डी ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। 40 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया है। इसके आगे के क्वेश्चनों को हम लोग कल करेंगे और ऐसे हम लोग 100-150 तक क्वेश्चन 2 दिन के अंदर में कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर लीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।